इस वक्त हमारे साथ रंजन भोपाल जुड़ गए हैं, आशुतोष मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए जो कि अनु के परिवार के साथ हैं। आशुतोष, बात करिए कि क्या बताया था अनु ने। देखिए, पूरा जो परिवार है और उनके जो आंसू हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधे तौर पे उनके हाथ में अभी भी उनकी बच्ची की जो तस्वीर है वो अभी भी है। उनके भाई, उनकी माँ और उनके पिता सभी हमारे साथ में। क्या आखिरी बातचीत हुई थी आपकी बहन के साथ में और कितने गंभीर आरोप जो एफआईआर में है वो तो बेहद गंभीर आरोप? सर, बातचीत यही थी कि हमारी रेगुलर बातचीत होती रहती थी। दीदी कभी ऐसे खुल के बता नहीं पाई कि मैं इतनी परेशान थी। हाँ, लेकिन अब वीडियो देख के हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि दीदी ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। उन्होंने कभी हमें खुल के बताया नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियो है तो मेरे को लग रहा है दीदी ने हमें सिर्फ 1% बात बताई है कि बस वो दारू पीता था, झगड़ा करता था, इतनी ही बात बताई गई। क्योंकि अब जब हमें उस इंसिडेंट्स का पता लगा 7 तारीख को, तो भी हमने यही सोचा कि शायद गुस्से में दीदी ने कुछ ऐसा कर लिया होगा, कि दोनों में आपस में कोई बात हुई होगी, गुस्से में कर लिया होगा। लेकिन हमें इतना दिक्कत थी दीदी को, ये सिर्फ हमें वीडियो को जब माहिर ने बताया कि मामा एक बार वीडियो चेक करो, मम्मी के मोबाइल में वीडियो है, मम्मी सेव करती थी, तो हमने चेक किया। तब जाके हमें यकीन हुआ कि वो जानवर की तरह मेरी दीदी के साथ बिहेव कर रहा था। सर, माँ क्या कह रही है, माँ से जानने की कोशिश करते हैं। लगातार उनके जो आंसू हैं वो लगातार बह रहे हैं। पिता को आप देख सकते हैं हाथ में तस्वीर लिए, पिछले जब से घटनाक्रम हुए तब से ही वो लगातार इसी तरीके से उनके जो आंसू हैं बार बार आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आप तो खुद पुलिस के अंदर हैं, अब आप किस तरह का न्याय चाहते हैं अपनी बेटी के लिए? न्याय यही है, पुलिस उसको जल्दी से अरेस्ट करे और उसको न्यायालय तक पहुँचाए, इसी से सज़ा मिले, और यही चाहता हूँ। कभी शिकायत करी आपकी बेटी ने कि मैं परेशान हूँ, मारपीट होती थी? नॉर्मल करती थी, इतना कोई सीरियस मैं नहीं लिया। मुझको बात नहीं चलता है, पति पत्नी में इतना मनमुटाव, कभी तकरार का क्या चलता रहता है। मुझको परिवार को तोड़ना, घर बिखेरना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से बच्ची को फिर खुल के कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने इस पर कोई सीरियस कदम उठाया नहीं। अब बच्ची ज़्यादा ही गिर गई, ज़्यादा ही प्रताड़ित करने लगा है, ज़्यादा उसको मरने पर ही मजबूर कर दिया। जब कुछ तो भी मैं दाह संस्कार नॉर्मली, मेडिकल बोर्ड ने बताया नॉर्मली पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया। माँ भी हमारे साथ में मौजूद है, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। उनकी इकलौती बेटी जिसको राजकुमारी की तरह पाला, और अभी आप किस तरह का न्याय आप चाहती हैं इस पूरे मामले में? मैं तो यही न्याय चाहती हूँ कि उनकी उम्र कैद दो और फांसी का फंदा दो, बस यही चाहती हूँ मैं तो। उसकी बड़ी से बड़ी सजा दो, जब मेरे शांति बैठेगी। अगर आपके भी बहन है तो मेरी सुनेंगे कि हाँ भाई सुने, मेरे आपकी बहन का दर्द हुआ होगा ना, जैसे आज मेरी बेटी का दर्द होगा आपके। मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ था, मेरे को ये नहीं पता था कि बेटी इस दुनिया से चली जाएगी। लड़ाई झगड़ा सबके होते हैं, पर ये बेटी ने, मेरी ने कसाई था, वो कसाई है ना, मेरी बेटी को बस पहुंचा ही दिया उसने। तो ये भी नहीं सोचे इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे वो। और हमें बच्चों को भी आज तक नहीं देखा कि भाई माँ मर गई, उनको बच्चे को तो देखें, कभी बच्चों की तरफ तो देखता ही नहीं था। जा इसको उस तेरी मारांड के पास छोड़ा है, ऐसे मारांड कह के बोलता था, तो भी उसको बेटी को गुस्सा आता था। जब मैं बोलती थी अन्नू कोई बात ना खेले, तो तुम तो खुश हो ना? अरे मम्मी क्या खुश है, जिंदगी पार कर रहे हैं, क्या खुश है। फिर भी मैं बोलती थी कि अन्नू तू छोड़ के आ जा रहे। मम्मी छोड़ दूंगी तो समाज के पापा भी बोल देंगे, समाज में होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो फिर वो छोड़ के गुस्सा खा के आ जाती। अब नहीं जाऊंगी मम्मी, रोज रोज का काम है। आपको अफसोस है किसी बात का? आप दोनों को माँ बाप हैं, आप दोनों को किसी बात का अफसोस है कि काश हमने पहले इसको हाँ, मेरे बहुत पछताना है कि मैं सुबह 8 बजे फोन करी ना, जब मैं सोच रही कि फोन की जगह मैं मेरी बेटी के घर चली जाती तो आज ये दिन नहीं देखती। मैंने फोन करा था, वो मेरा फोन उठाई ही नहीं। मैं 8 बजे फोन करी सुबह, मेरा फोन उठाया नहीं। मैंने सोचा कोई नारी होगी या फिर वो तुम जी ड्यूटी जा रहे होंगे तो नहीं उठाई होगी। मेरे को तो 11 बजे पता चला, मम्मी नीरज ने फोन करा, मम्मी जल्दी पहुंचो दीदी के घर। मम्मी मैं सोची लड़ाई झगड़ा हो गया। अगर रास्ते में बहू ने फोन करा, गौतम जी अगर दीदी के कुछ हो गया तो आपको नहीं बख्शूंगी। अरे मैं तो गांव गया था, गांव से आ रहा हूँ, और मैं वहां जाके
देखी तो गौतम जी उस बेटी के लग रहा था ऐसे फूंक देने के लिए, मुंह के मायना हवा देने के लिए। फिर उसके बाद में बता रहा है कि मेरे को वीडियो कॉल करी थी, मैं ऐसे बोला करके दिखा, और वो करके दिखा। आपको देख रहा हूँ वीडियो कॉल भी किया था, क्योंकि आप पुलिस में हैं, आप उसको समझेंगे। सुसाइड जब वो कर रही थी तो एक वीडियो कॉल किया था, उसी को गौतम जी को कर रही थी वीडियो कॉल। अब जब वो उसने क्या टॉकिंग ऐसी कैसी क्या कहा क्या न कहा, जिससे वो सुसाइड ही कर ली करी के जो उसने कोई प्लानिंग से पहले कर गया चल गया। मुझे तो डाउट है इस चीज़ को। ये भी हो सकता है कि क्लियर बच्ची कर नहीं सकती, वो खुद भी लटका के जा सकता है। देखिए, अब माँ बाप से बातचीत हुई है, जो भाई हैं उनसे बातचीत हुई है। एक वीडियो कॉल का जिक्र हुआ है कि जिस समय सुसाइड की गई उस वक्त ठीक उसी वक्त वीडियो कॉल भी किया गया था। और कुछ ऐसे साक्ष्य हैं खुद को बचाने के लिए गौतम ने पुलिस को भी दिए थे शुरुआती तौर पे कि मेरा इसमें किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। लेकिन अनु के मोबाइल में जिस तरीके के फुटेज मिले, जिस तरीके के वीडियोस मिले, उसके बाद में परिवार को पता चला कि अनु क्या कुछ सहन कर रही थी, जिसके बाद में 15 मई को जाके मुहाना थाने में ये मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल एफएसएल ने मौके से कुछ साक्ष्य हैं वो जुटाए हैं। अनु के परिवार जो हैं उनके जो बयान हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन गौतम जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। चले आशुतोष बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन सीधे भोपाल का रुख कर रहे हैं। रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बड़ी बात यह है कि चाहे वो ट्विशा का मामला हो भोपाल का, या फिर दीपिका का मामला ग्रेटर नोएडा का हो, या फिर अनु का मामला जयपुर का हो, जी न्यूज लगातार बेटियों के इंसाफ के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार मुहिम चला रहा है और लगातार ये हम खबरें उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। रंजन, मुझे एक चीज बताइए कि ट्विशा वाले मामले में अब क्या आगे होगा भोपाल में? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ट्विशा शर्मा की जो है जिस तरीके से हमने देखा कल अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद से आज उनके परिजन जो है वो विश्राम घाट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अस्थियों को जो है एकत्रित कर लिया है, जिसके बाद अब वो उसको लेकर के ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश में ही जो है अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद से सीधे तौर पर सीबीआई को निर्देश दिए कि जल्द ही जो है वो इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले ले, तो सीबीआई की एंट्री जो है आज शाम तक भोपाल में हो सकती है और पूरा केस जो है सीबीआई अपने अंडर ले सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो अभी कई सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। ट्विशा की मौत किस तरीके से हुई, जो शरीर पर चोट के निशान थे वो किसने दिए थे, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सीबीआई निकालने का काम करेगी। क्योंकि सीबीआई अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करेगी। दोनों पक्षों के तरफ से जो वकील है और जो परिजन है उनके भी बयान जो है सीबीआई के द्वारा दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पर भी पहुंचेंगी, जहां पर ये पूरा क्राइम सीन हुआ था, क्योंकि छत के टेरेस पर ही जो है ट्विशा। चलिए हम लौटते हैं आपके पास रंजन, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई भी है, तो देखते हैं, उस पर भी हमारी नजर होगी, अपडेट ये भी पहुंचाएंगे। और ग्रेटर नोएडा का रुख कर रहे हैं। अभी आपको थोड़े दिनों पहले ये खबर पता चली थी कि दीपिका के साथ भी ऐसी घटना हुई थी और दहेज के लिए मारने की बात सामने आई थी। उनके फादर हितेश नागर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हितेश जी, अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है? सर, अभी जो है हमारे इसमें 7 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज है, लेकिन 4 लोग जो है इसमें गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग अभी फरार हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। रोज हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि 1-2 दिन का समय दीजिए, हम इसमें जल्द से जल्द इनको तीनों को पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे। कौन कौन से लोग फरार हैं इस मामले में? इसमें 2 ननंद फरार हैं और एक चाचा फरार है। जी, जब दीपिका ने आपको बताया था उस दौरान उसके सारे सबूत आपने पुलिस को सौंपे हैं, और क्या और सबूत पुलिस ने इकट्ठा किया इस दौरान आपको लगता है? इसमें हमने सारी चीज उन्हें बता दी है। जिस दिन हमारी बेटी की हत्या हुई थी उसके शरीर पे बहुत भारी चोट थी, 10 पोस्ट फोटो के मेरे पास फोन जो की हूं। चले सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तकनीकी वजह से आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही। फिलहाल शुक्रिया आपका इस हमसे बातचीत के लिए, और भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन जुड़े रहे। आशुतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारी ये मुहिम जारी रहेगी बेटियों को इंसाफ दिलाने की, और लगातार हम आपको अपडेट इस पर देते रहेंगे।